हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कवर करने वाले हैं। तो स्क्वायर रूट स्टार्ट करने से पहले मैं एम्पलीट्यूड का एक छोटा सा डाउट पिक कर लेता हूँ जो शायद बहुत जनों को आ रहा होगा, है ना। देखो कि बहुत बच्चा मेरे को ये पूछा है कि सर आपने एम्पलीट्यूड जब निकाले थे, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर एम्पलीट्यूड ऑफ -1 माइनस आयोटा, अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पहले आपने इसको अल्फा निकाला, तो जब भी आप इसका अल्फा निकालोगे तो आपको 45 डिग्री मिला होगा। क्लियर? अभी आप बोल रहे होंगे ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है सर, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो तो -180 डिग्री प्लस अल्फा था, तो ये कहीं ना कहीं -180 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि -135 डिग्री आ रहा है। क्लियर? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट कोई बच्चा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड पढ़ने के बाद इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे ट्राई कर रहा है, -1 इंटू 1 प्लस आयोटा, और फिर वो बोल रहा है सर अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूं तब तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? और एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल नंबर आपने बोले वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और ये तो 45 डिग्री है एम्पलीट्यूड, तो इसका समेशन 225 डिग्री आ रहा है जो कि एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे सर काम? ये तो गड़बड़ हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। आपने तो बोले एम्पलीट्यूड 180 डिग्री से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, कहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रहा है? मिस्टेक यहाँ पे ये है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की है वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बोला भी था कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो होता है वो ये होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस 2n पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, रेडियन में पाई लिखे, समझ गए ना। ओरिजिनल प्रॉपर्टी ये होता है दोस्त, बट आपका बुक में आपको सिर्फ यहां तक दिया है, जनरल एम्पलीट्यूड का बात ही नहीं किया है, आधा अधूरा पढ़ाया गया है। इसीलिए मैं पढ़ाते वक्त आपको बोला भी था कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी में 2n पाई का एडिशन लिखा हुआ, अगर एडिशन नहीं करोगे यहाँ पे तो इस जगह पे कंट्राडिक्शन आ जाएगा आपको। आप सोचोगे ये क्या है, ये तो गलत सलत चीज पढ़ा रहा है। मेरा कोई कसूर नहीं उसमें, आपका बुक में ऐसे गलत चीज दिया हुआ है। अभी अगर मैं 2n पाई लिख दूं और पूरा एम्पलीट्यूड आपको पढ़ाने चला जाऊं तो जितना आना चाहिए था उतना भी नहीं आएगा, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको सिर्फ एम्पलीट्यूड पढ़ाया जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, मैंने जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का तो बात ही नहीं किया। तो मैं प्रॉपर्टी में अगर अचानक से 2n पाई लगा दूं तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या? तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पढ़ेंगे। तो ऐसा चीज आप ना कीजिए, आप डायरेक्टली ऐसे ही निकालिए एम्पलीट्यूड तो सही आंसर आएगा। ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी अगर लगाने जाएंगे तो आपका आंसर गलत होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। क्लियर है क्या? क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी सीखे हो वो सही नहीं है कहीं पे। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता तो मैं प्लस 2n पाई यहाँ पे लगाता, ठीक है, और इस चीज के साथ भी प्लस 2n पाई आ जाता, अल्टीमेटली इस चीज के साथ भी प्लस 2n पाई आ जाता। ठीक है ना। और अभी n यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर होता है। 2 पाई का मतलब समझते ही हो, 2 पाई मतलब क्या, पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री टाइम्स ऑफ n, ऐसे मान लो। क्लियर? अभी n का सुइटेबल वैल्यू आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा, n एक इंटीजर है इसीलिए तो ये चीज लगाया गया है। n का वैल्यू आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है ताकि वो एडजस्ट करके इस आंसर को सही इंटरवल में लेकर के आ जाए। देखिएगा, अगर मैं n का वैल्यू पॉजिटिव रखता हूं तब तो 225 के साथ और एडिशन होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो ये तो -180 से 180 के बीच में आने का कोई सवाल आता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं n का वैल्यू 0 लेता हूं तो भी काम नहीं चलेगा, 225 प्लस 0 ये तो 225 एक्सीड कर गया। अगर मैं n का वैल्यू -2 लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, -720 और 225। क्या आपको लग रहा है कि सॉल्व होकर के -180 से 180 से बीच में आएगा? नहीं, ये तो -180 को भी एक्सीड कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे -3 -4 -5 लेते जाओ तो ये -180 के और छोटा हो जाएगा, काम होगा ही नहीं। तो ऐसा n का हर केस में एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जिसके वजह से ये एम्पलीट्यूड का आंसर अपने इंटरवल में आ रहा होगा। तो 0 के उधर फेल हो गया, -2 के इधर फेल हो गया, बचता कौन है, एक ही इंटीजर वैल्यू बचता है, वो है -1। तो n का वैल्यू -1 रखिएगा, कितना आ रहा है, 225 360 आ रहा है ना, -135। ये देखो, ये है ओरिजिनल कंसेप्ट, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का कंट्राडिक्शन ना आने के लिए हम लोग हमेशा 2n पाई का एडिशन करते हैं, जो उस चीज को रेक्टिफाई कर देता, प्रॉपर्टी को
प्रॉपरली वो पूरा करेक्ट कर देता है प्रॉपर्टी। अगर आप 2n का एडिशन नहीं लगाओगे तब तक आपको इस तरीके का कंट्राडिक्शन मिलता जाएगा। बट अगर मैं 2n अगर आपको पढ़ाने चले जाऊं तो मेरे को ये बताना पड़ेगा लीस्ट पॉजिटिव एम्पलीट्यूड क्या, आर्गुमेंट क्या होता है, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, पूरा एंटायर टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड होता है। बट आपका बुक में या फिर इनफैक्ट आप 11th का भी बुक में देखोगे तो गलत सलत चीजें दिया हुआ या ये सब चीजों देख करके मैं आपको पढ़ा नहीं सकता अच्छे से। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अभी ये अगर आपने पूछ लिया मेरे को इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप नहीं पूछते तो शायद मैं ये एक्सप्लेन भी आपको नहीं करता। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा एक चीज चलता जाता है ना, अपन 10th को पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा चीज सिखाने क्वालिटी और रो और प्रॉपर चीज सिखाने के चक्कर में वो अगर गलत चीज सीख के बैठ जाता है तब तो नुकसान उसका भी है हमारा भी। क्लियर है मेरा? तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे ही आप कीजिएगा। और अगर अच्छा बच्चा है कोई तो वो लॉजिक समझ के रखो, बट अप्लाई करने मत जाना, अप्लाई करने मत जाना। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कौन सा एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा, उसको पता है भी नहीं ये चीज, वो भी मेरे को नहीं पता, क्या पता वो काट दे। तो प्रॉपरली जैसे आसान भाषा में करना है वैसे ही करो ना, जैसे बताया। ठीक है? बट गुड स्टूडेंट के लिए ये नॉलेज अपने दिमाग में अंदर होना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपने पूछे हो ये भी बहुत अप्रिशिएट करता उस चीज को मैंने, और इस चीज को मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है? तो जब आप 11th में IIT-JEE का प्रिपरेशन में 11th का बोर्ड एग्जाम किताब में भी ये सब नहीं है, प्रॉपरली जब आपको पढ़ाया जाएगा, प्रॉपरली पढ़ना ही मतलब होता है IIT का तैयारी करना। ठीक है? बाकी 11th 12th का बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही पढ़ते हो, जैसे ऐसे ही पढ़ते हो या फिर ऐसे ही पढ़ाया जाता है जैसा 10th तक आप पढ़ते हो, कोई डिफरेंस नहीं आता है, बस टॉपिक चेंज होता है, कंसेप्ट ऐसे ही होता है या फिर और भी गिर जाता है। ठीक है ना? और भी चीजें ऊपर ऊपर जाता है, कंसेप्ट का कुछ इधर उधर कुछ है ही नहीं, कंसेप्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, कुछ भी है, बस रट फट के काम चला। तो ऐसे तो आप गणित सीख नहीं पाओगे ना दोस्त। ठीक है? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है गणित को सीखना, उसको सीखने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ आ रहा है? तो जब आप 11th में कंप्लीट आर्गुमेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जहां पे जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आएगा, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट आएगा और एम्पलीट्यूड आएगा, दैट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तब आपको पूरा चीज डिटेल क्लियर हो जाएगा। और पूरा चीज तब क्या क्लियर होगा, मैंने तो अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो जिनको क्लियर होना है उनको तो अभी भी क्लियर हो गया होगा। बात समझ आ रहा है? चलिए, तो ये पार्ट मेरे को बताना था आपको, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग आगे चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसके ऊपर चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसका एप्लीकेशन। ठीक है ना? इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर आप कैसे निकालते हो जानते हो? अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, तो आप क्या लिखोगे? सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 दो होता है, एक तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट का बात कर सकते हो आप। स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 का मतलब ही है, इसका मीनिंग ही है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। डायरेक्ट मीनिंग यही है, ये समझ के रखिएगा। स्क्वायर रूट्स ऑफ, रूट्स अगर मैं यूज करूं, एस अगर आ जाए, मतलब क्या, मैं दो स्क्वायर रूट का बात करूं, तो स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 का मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर बराबर 4। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो x इक्वल टू प्लस रूट 4 एक आएगा और माइनस रूट 4 एक आएगा। जिनको समझ नहीं आ रहा है उनके लिए बता देता हूं। अब 4 को इधर लेकर के आ जाइए, अब x प्लस टू एक्स माइनस 2 भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, रूट लगा के स्क्वायर कर दीजिए, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां से आपके पास ये दो आंसर निकल करके आ जाएगा। एंड रूट 4 इज ऑलवेज 2, आप जानते हो रूट 4 का वैल्यू 2 है, प्लस माइनस 2 नहीं है। अगर ये सब नहीं पता तो 9 का वीडियो देख सकते हो, ये सब मैं अभी नहीं बोल सकता। तो प्लस रूट 4 हो जाएगा आपका प्लस 2 और माइनस रूट 4 हो जाएगा माइनस 2। तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4, और इस चीज को हम बोलते हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलिए। तो ये बेसिकली हमारा रियल नंबर का स्क्वायर रूट का यही कंसेप्ट था, रियल नंबर का स्क्वायर रूट का यही कंसेप्ट था हमारे माइंड में। बात समझ आ रहा है? क्लियर है बोला? चलो आगे बढ़ते हैं। इरेज कर रहा हूं इस पोर्शन को, इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूं दोस्तों।
ठीक है, चलिए इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ते चलिए, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे आ रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना भाई, स्क्वायर रूट्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे। ये टॉपिक भी कंट्राडिक्शन है, गलत तरीके से पढ़ाया गया है आपका किताब में या फिर आपके स्कूल्स में आपको गलत तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को भी उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। मैं पढ़ा के दे रहा हूँ, जैसे आपको आपका बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना है मैं वैसे पढ़ा के दे रहा हूँ, बट प्रोवाइडेड मैं सही चीज भी आपको जरूर बता करके दूंगा। क्लियर? अभी आपका मर्जी है, आप वो सही चीज सीखना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या फिर गलत तरीके से चीजों को सीख के जस्ट नंबर लाना चाहते हो, वो आपका चॉइस है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो बच्चे के दिमाग के अंदर एक चीज चलता रहता है कि सर कैसे भी करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, क्योंकि इस चीज का स्क्वायर रूट निकालना, इसका मतलब ही क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का सॉल्यूशन निकालना। अभी अभी मैंने आपको बोला स्क्वायर रूट का मतलब ही क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 + 12 आयोटा का सॉल्यूशन निकालना। तो बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालते वक्त आप देख भी रहे होंगे अंडर रूट के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अभी अंडर रूट के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो उसको सॉल्व कैसे करोगे वो आपको मालूम भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट सिर्फ पढ़ रहे हो, बट 11 जब आईटी का तैयारी करोगे आपको, अगर आप करते हो तो आपको प्रॉपरली nth रूट ऑफ बता दिया जाएगा कि कैसे आप डी मोइवर्स थ्योरम के मदद से आप काफी सारे रूट्स भी निकाल सकते हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, कुछ भी हो। तो चलिए देखते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अगर देसी भाषा में समझे बिना कंसेप्ट का, अगर मैं प्रॉपरली सिर्फ बुद्धू की तरह सोचने का कोशिश करूं तो मैं यही सोचूंगा कि भाई स्क्वायर रूट निकालना अगर है तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, आप उसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो जब आप रूट लगाओगे तो वो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका स्क्वायर रूट जो है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक बात है, आपका किताब भी यही कहता है, हम भी यही बताते हैं, पढ़ लेते। बाद में बताएंगे कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है और इसमें क्या लिमिटेशंस है, कितने गिने चुने क्वेश्चन ही इससे सॉल्व होगा। यहाँ पे ही है एक आध क्वेश्चन जो इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा, सोचते सोचते थक जाओगे बट कर नहीं पाओगे कभी। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? आगे देखते चलिए जरा। 5 + 12 आयोटा का अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट निकालना है तो आप तो जनाब एक ही चीज सोचेंगे कि सर कैसे भी करके आप 5 + 12 आयोटा को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर डालो। अगर परफेक्ट स्क्वायर पे कन्वर्ट कर देते हो तो काम हो जाएगा सर, काम हो जाएगा ना आपका। क्या काम हो जाएगा? बोला काम ये हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो सारा ध्यान आप अभी के लिए एक ही जगह पे लगा दो कि आप कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। हियर 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू, अभी स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका बता रहा। जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसको तुम यहां पे लिखो, इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 3, 4, 3 × 4 आयोटा लिख सकते हैं, या फिर इसको 4 आयोटा × 3 लिख सकते हैं, या फिर इसको 2 × 6 आयोटा लिख सकते हैं, या फिर इसको 6 आयोटा × 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है? अच्छा चलो ये मैं बाद में बताता हूं। आप एक चीज पहले सोचो कि अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, a+b² या a-b²। दो टर्म है, दो टर्म को मैक्सिमम ऑफ 3 टर्म बनाओगे और अंदर a+b² या a-b² आप लगाओगे। तो a+b² या a-b² अगर आप लगाते हो तो ट्वाइस ab वाला टर्म तो आएगा ना, तो पहले एक 2 का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। तो चलो एक 2 का बंदोबस्त कर देते हैं, 2 × 6 आयोटा हो गया ना। अब ये 6 आयोटा को इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि वो a b बन जाए, ट्वाइस a b होता है ना, a और b बन जाए। तो इसको मैं 3 आयोटा × 2 लिख सकता हूं, इसको मैं 2 आयोटा × 3 लिख सकता हूं, इसको मैं 6 आयोटा × 1 लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको मान लो सिर्फ आयोटा और 6 लिख सकता हूं। ऐसे ही तो 4 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ना, 1, 2, 3 और 6, और कोई फैक्टर होता भी नहीं है इसका। क्लियर है?
अभी इन चारों में से मैं किस पैटर्न में इसको ब्रेक करूं, वो मेरे को कैसे समझ आएगा? वो मेरे को इस तरीके से समझ आएगा कि जहां पे आप देखोगे दोनों का स्क्वायर का समेशन ये वाला पार्ट आ गया, वही हो जाएगा आपका आंसर। सोचो ना क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ए और बी बोल रहे हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन बनना चाहिए? जो रिमेनिंग बनता है वही तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना चाहिए। सोचो एक बार, क्लियर हो ना कि अगर ये ट्वाइस से भी बना देते हो आप तो साथ में क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ए और बी इस तरीके से जनरेट कर रहे हो ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला पार्ट बन जाए, तब तो काम हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? -9। इसका स्क्वायर करो, अगर मैं इसको ए और इसको बी बोलता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस केस में क्या आ रहा है? ये तो इसमें क्या आ रहा है? -9 और इसमें क्या आ रहा है? 4। -9 प्लस 4 -5 आ रहा है, बट यहाँ पे तो 5 है, काम नहीं हुआ। यहाँ पे देखो -4 और यहाँ पे 9, काम हो गया ना काम? दिख रहा है? चलो यहाँ पे देख लो, फॉर्मेलिटी के लिए देख लो, नहीं होगा। यहाँ पे भी फॉर्मेलिटी के लिए देख लो, नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? चारों में से 3 रिजेक्ट हो गया और एक ही चीज एक्सेप्ट हुआ। मतलब मैं जो इसको पेयर बनाऊंगा वो आयोटा को मैं 2 के साथ रखूंगा और 3 को मैं अलग रखूंगा। तो मैं इस चीज को कैसे ब्रेक कर सकता हूं? देखो जरा, 2 इंटू 3 इंटू 2 आयोटा, ऐसे लिख दूंगा मैं 12 आयोटा को। 12 आयोटा को मैं ऐसे लिख दूंगा और प्लस साथ में 5 को मैं कैसे लिखूंगा? 5 को ऑब्वियसली मैं 9 - 4 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 9 - 4। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 आयोटा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 आयोटा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। बात समझ आ रहा है? ये क्या है? 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। देयरफॉर आप लिख दोगे रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट्स ऑफ 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 + 12 आयोटा। अभी ये प्लस माइनस क्यों लगा देता है बुक में, क्यों लिख देता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं जब ओरिजिनल कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट का, अभी बताऊंगा, तब मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा। ठीक है? पूरा दुनिया में, पूरा आसाम में अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर रूट ऐसे ही पढ़ाया जाता है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है? क्योंकि एचएसएलसी में आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। अगर आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स कैरी करना है, स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम है, तो आपको ठीक इसी प्रकार से आंसर को लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो मेरा हाथ लॉक किया हुआ है, मेरे को ये बताना ही पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि आपको बोर्ड चाहता है कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं। ठीक है? बट अगर एक अच्छा बच्चा हो, है ना, आप आगे अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, IIT रैंक 1 लाना चाहते हो, तो मैं आपको प्रॉपर कंसेप्ट बता करके देता हूँ। थोड़ा सा सब्र रखो आप, पहले थोड़ा सा इन चीजों में मैं आपको परफेक्ट करा देता हूँ कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर में चीजों को आप कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है? तो ये हो गया। अभी ये प्लस माइनस लगा देना है, याद रखना, प्लस माइनस नहीं लिखोगे नंबर काटा जाएगा। ये प्लस माइनस लगा देना है, बट हकीकत में ये प्लस माइनस आता कहां से है? बाकी सभी आपका बैचमेट्स या फिर स्कूल में मास्टर ने जो भी लिखते हो तो बिना समझे लिख देते प्लस माइनस। ठीक है? बट ये प्रॉपर्ली प्लस माइनस आता कहां से, वो अगर आपको समझना है तो थोड़ी देर मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ते जाओ, मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते दोस्त। 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। अगेन अब क्या करोगे? 4 आयोटा को पकड़ो, बोलोगे भाई 4 आयोटा, तुमको सबसे पहले एक 2 तो देना ही पड़ेगा, एक 2 तो देना ही पड़ेगा। मैं बोलूंगा दे दो। बचता कितना इसके पास? 2 आयोटा बचता। अभी 2 आयोटा को इस तरीके से ब्रेक करो ताकि 2 इंटू आयोटा कर सकते हैं और 2 आयोटा इंटू 1 कर सकते हैं, और तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। एक ही, दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, या तो 2 इंटू आयोटा या तो 2 आयोटा इंटू 1। दो ही तरीके से इसको ब्रेक किया जा सकता है। तो कौन सा होगा? स्क्वायर करके ऐड करके देख लो। 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, 4 - 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 + 1 -3 हो जाएगा। एज यहाँ पे 3 है तो मैं इसको लूंगा, इसको रिजेक्ट कर दूंगा। मतलब यहाँ कैसे लिख दूंगा इसको मैं 4 - 1 - 2 इंटू क्या लिया, 2 इंटू आयोटा, ऐसे लिख दूंगा। तो 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर, -1 हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू आयोटा। तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा को ऐसा होल स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? चलिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट
देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट लिख दीजिएगा इज इक्वल टू ऑफ दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर सॉरी 3 minus 4 iota is equal to plus minus under root 3 minus 4 iota को हमने क्या निकाला 2 minus iota का whole square which is plus minus 2 minus iota which is your required answer. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते माय डियर आगे बढ़ते. चलिए तो ये मैं इरेज कर देता बोला. क्लियर है? ये मैं इरेज कर देता हूं. अगले क्वेश्चन पे चलता हूं. अब पॉज करके नोट कर लेना अच्छे से. ठीक है? बट लिखने का तरीका प्रॉपर्ली देख लेना. जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही लिखना पड़ेगा HSLC में. ठीक है? नंबर 3 में चलते हैं. हियर -4 -3 आयोटा. ठीक है? -4 -3 आयोटा. अभी अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप बोलोगे सर 3 आयोटा को पकड़ के कुछ ना कुछ करो. मैं बोलूंगा करो तो क्या करो. 3 आयोटा तो 2 नहीं देगा. देगा क्या 2? नहीं देगा ना 2. तो क्यों परेशान होने वाला. 3 आयोटा 2 देगा आपको? मेरे भी नहीं लगता है नहीं देगा. 3 आयोटा तो 2 नहीं देगा ना. पहले तो ट्वाइस ए बी का 2 चाहिए ना. बाद में ए बी चाहिए. पहले 2 ही नहीं मिलेगा. तो अगर आप क्लास में होते तो मैं जरूर आपको पूछता. बोलिए यहाँ पे क्या करेंगे. बहुत बच्चा मेरे को जवाब दे देता है. बोले सर 2 नहीं है और 2 का जरूरत है. तो ऐसा सीन में हम क्या करते हैं 2 को लेके आ जाते हैं. मनमर्जी करते हैं अपना. 2 को लेके आ जाओ. बहुत बढ़िया लेके आ जाते हैं 2 को. कोई इशू नहीं. हाफ करके 2 को अंदर डाल दीजिए. क्लियर है? अभी आप 6 आयोटा के बारे में सोचिए. 6 आयोटा को क्या करोगे आप 2 into 3 आयोटा. अभी 3 आयोटा को तो आप 2 ही प्रकार से ब्रेक कर सकते हो. 1 into 3 आयोटा और 3 into आयोटा. अभी यहाँ पे अगर स्क्वायर करके सम करोगे दोनों को तो -8 आएगा. यहाँ पे स्क्वायर करके सम करोगे तो +8 आएगा. बट यहाँ पे तो -8 है. दैट्स व्हाई ये एक्सेप्ट हो गया ये रिजेक्ट हो गया. बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया. गजब का कांसेप्ट सीखा. मजा आ गया सर मजा आ गया. बोला मजा आएगा क्योंकि गलत चीज सीख रहे हो ना इसीलिए मजा आ रहा है. 6 आयोटा को आप क्या लिखोगे 1 into 3 आयोटा. बहुत बढ़िया. और -8 को आप क्या लिख दोगे 1 - 9 लिख दोगे. ऑब्वियसली क्लियर है. बोला कोई डाउट तो नहीं है ना. अरे हाँ ना बोलना यार. डाउट तो नहीं है ना. चल तो 1 स्क्वायर -9 को 3 आयोटा होल स्क्वायर -2 into 1 into 3 आयोटा. तो ये कितना आ जाएगा हाफ into 1 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर. एग्री करते हो? बहुत बढ़िया. एग्री करते हो तो बहुत बढ़िया. आगे अगर हम बढ़े तो हम क्या लिखेंगे therefore square roots of कौन -4 -3 आयोटा is equal to plus minus under root of -4 -3 iota is equal to plus minus under root of -4 -3 आयोटा को क्या लिख देंगे हाफ इंटू 1 -3 आयोटा का होल स्क्वायर. ये जब बाहर आएगा हाफ का रूट होकर के 1/√2 आ जाएगा और इसका रूट होकर के 1 -3 आयोटा आ जाएगा. बात समझ रहे हो ना. तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट्स. क्लियर है? ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट्स. चलिए बहुत बढ़िया. यहाँ तक अपन लोग पहुंच गए. पॉज करके नोट कर दीजिएगा फटाफट. आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस समझने का करने का प्रयास करते हैं. चलिए सर चलिए फटाफट से स्टार्ट करते चलिए. तो पहला 3 हमने कर दिया. अगर नंबर 3 आपको समझ में आ गया तो जरूर आप मेरे ख्याल से आप जरूर 15 बच रहा है ना. 5 और 3 मेरे ख्याल से तो जरूर आप नंबर 5 कर ही लोगे. या आपसे बन ही जाना चाहिए था. नंबर 6 कर लोगे क्या आप? मेरे ख्याल से नंबर 6 भी आप कर लोगे शायद. 3√2 बच रहा है ना. या नंबर 6 प्रैक्टिस करा दो आपको. चलो मन चाहता है तो करा ही देता हूँ. 4 कराऊंगा छोड़ा नहीं. सर को नहीं आता है 4 ऐसा मत सोचिएगा. कराऊंगा.
अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा बात के लिए रखा हूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते जनाब, आगे बढ़ते चलिए चलिए चलिए। -7 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 6√2, ठीक बात है। -7 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 6√2, -7 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 6√2। यहां पे अपन लोग क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? 6√2 को पकड़ो, 2 इंटू 3√2। अभी 3√2 आयोटा, 2 तो मिल गया। 3√2 आयोटा को या तो 3 आयोटा इंटू √2, या तो 3 इंटू √2 आयोटा, या तो 3√2 इंटू आयोटा, या तो 3√2 आयोटा इंटू 1। 4 प्रकार से ब्रेक कर सकते हो। कौन सा प्रकार में -7 आ रहा है समीशन करके? लो, पहले वाले पे ही आ गया, मतलब बाकी तीनों को जरूरत ही नहीं। क्या नहीं है? जरूरत ही नहीं है, समझे? चलो ब्रेक कैसे करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू √2 आयोटा। बहुत बढ़िया, ये चीज पकड़ने के लिए ही आपको ये सब करना पड़ता है। -3 को अच्छा सॉरी 3 आयोटा इंटू √2, 3 आयोटा इंटू √2। तो अपन क्या करेंगे? 3 आयोटा होल स्क्वायर लिख देंगे, -9 को √2 को, 2 को √2 स्क्वायर लिख देंगे, और ये 2 इंटू 3 आयोटा इंटू √2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 आयोटा प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आप निकाल दोगे, क्या आएगा? मेरे हिसाब से ये आ जाएगा। अभी देखो बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर यहाँ पे -7 प्लस ना होके -7 माइनस आयोटा 6√2 होता, ये भी एक और क्वेश्चन लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे 3 आयोटा माइनस √2 होता। बहुत बच्चा बोलता सर अगर मैं 3 आयोटा को यहाँ पे लेके आ जाऊँ और यहाँ पे इसको लेकर के आ जाऊँ, तब तो मैं √2 माइनस 3 आयोटा भी लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो ना, क्या इशू है? आप फाइनल आंसर निकालो ना, फाइनल आंसर निकालोगे जब तो प्लस माइनस आएगा ना, तो प्लस माइनस में एक तो प्लस लेके चलेगा, दूसरा माइनस लेके चलेगा, तो वो वाला आंसर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना इसमें। तो इसके बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं, मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत बच्चा इसको सोच सोच के परेशान रहता है। कौन सा करूं, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं? अरे भाई कोई भी कर ले, आंसर में तो प्लस माइनस आ रहा है ना, तो वो आंसर काउंट तो हो ही जाएगा, ऐसे परेशान होने की क्या बात है। क्लियर है? 6 हो गया मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। 8 तो बिल्कुल भी करना पाप है, मेरे को ऐसा लग रहा है। 10 भी करना पाप है, होमवर्क होगा। चलिए अभी बच रहा है क्या? डायगोनली 4 क्वेश्चन बच रहा है और आखिरी वाला एक। ठीक है, डायगोनली 4 क्वेश्चन को मेरे हिसाब से मेरे को करना नहीं चाहिए। यहाँ पे -1 को प्लस आयोटा स्क्वायर लिख दो, खत्म बात, ये हो जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कहां से करूं? मैं 9 करूंगा, फिर 11 करूंगा, फिर 4 करूंगा, और फिर मैं 12 में जाऊंगा। चलिए 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 करते। बहुत मजा आ रहा होगा आपको स्क्वायर रूट निकालने में, नहीं? चलो 9 ध्यान से देखिएगा। 9 क्या आ रहा है? x। यहां पे भी 2 का कमी है। किसका कमी है? 2 का कमी है। क्या मैं 9 करूं? थोड़ा सा आपको वक्त नहीं देना चाहिए 9 के लिए। हाँ, मैं 4 अगर करूंगा तो मैं 9 क्यों करूं? बिल्कुल सही बात, 9 नहीं करूंगा। थोड़ा सा आपको सोचने के लिए, देखो अभी सोचने के लिए दे रहा हूं, मतलब क्या ये आपका काम है। अभी अगर आप सॉल्यूशन देख के कर लोगे कहीं से छाप करके, तब आप अपना खुद का टैलेंट को बिगाड़ेंगे, और अगर खुद का टैलेंट को आप बिगाड़ेंगे तो आप बिगड़ जाएंगे। आप बिगड़ जाएंगे तो किसी कोने पे भीड़ में आप घुस जाएंगे, आपसे कुछ होगा नहीं, आप बस एग्जाम में नंबर लाना सीख जाएंगे, कंपटीशन में तो आपका हालत खराब हो जाएगा। नहीं बोला? वही चीज 11 ध्यान से देखिएगा। 11 में तो 2 भी दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। 2 भी प्रॉपर्ली हमें दिख रहा है। 2 दिख रहा है ना, और साथों साथ क्या दिख रहा है? a² माइनस b² आयोटा। तो 2 तो मेरे को मिल गया। अभी a² माइनस b² आयोटा को a और b में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो, फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? a प्लस b इंटू a माइनस b आयोटा। अभी मैं इसको फैक्टराइज किस तरीके से करूं? क्या a प्लस b को एक साइड रखूं और a माइनस b इंटू आयोटा को एक साइड रखूं? क्या a प्लस b इंटू आयोटा को एक साइड रखूं, a माइनस b को एक साइड रखूं? क्या पता ऐसे भी हो सकता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b आयोटा को एक साइड ले लेता हूं और एक साइड 1 को ले लेता हूं।
ऐसा भी हो सकता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को एक साइड ले लिया और आयोटा को एक साइड ले लिया। देख लो किस केस में आंसर मैच हो रहा है। इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 4ab आ जाएगा, और यहाँ पे 4ab ही है। यहाँ पे अगर दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस 4ab आ जाएगा। सम करके देख लेना, माइनस 4ab आ जाएगा, काम नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस 4ab आता तो यही करेक्ट हो जाता, ऊपर वाला रॉन्ग हो जाता। इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, और ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो इसी चीज को सीखना है दोस्त, यही आपका स्किल है जो आपको डेवलप करना है। तो मैं 4ab को क्या लिख सकता हूँ, बराबर मैं 4ab को लिख दूंगा। देखो मेरा कितना दिमाग है, 4ab को मैं डायरेक्टली सोच के ऐसे लिख दिया, पर दिमाग एक्चुअली ये है नहीं आपका। आपने पहले यहाँ पर मैनिपुलेट करके चेक किए कि कौन सा होगा। बात समझ आ रहा है? चलो, कोई अगर डायरेक्टली लिख भी देता है ना, प्रैक्टिस करते करते अगर आदत हो गया डायरेक्टली लिख भी दिए तो कोई इसमें बुराई नहीं है, मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट बन गए। नहीं और क्या है, a माइनस बी इंटू आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू आयोटा। ठीक है, क्लियर? तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट फॉर्मेलिटी कर लीजिएगा, ये वो लिख करके। तो फाइनल आंसर मेरे ख्याल से मेरे पास क्लियरली मौजूद है, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये है आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? अभी हम कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, नंबर 4 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम आएंगे ओरिजिनल स्क्वायर रूट सिखाने आपको। क्लियर? चलो, चलिए दोस्त, चलिए नंबर 4 वाला कर लेते। चलिए, नंबर 4 वाला अच्छा क्वेश्चन है, आपका बुक का ही एग्जांपल है। अब देख सकते हो हियर x प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं जब बेसिक्स पढ़ा रहा होता हूँ, मैं हमेशा आपको फैक्टराइजेशन में सिखाया होगा दोस्त। ये फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भूलना मत जिंदगी में। ठीक है, ये बहुत जगह पे डायरेक्टली यूज हो जाता है। मैंने सिखाया था सभी को, जिन लोगों ने याद रखा वही फायदे में आया होगा, जो याद नहीं रखे वो नुकसान में ही गए होंगे। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है। पहली बात तो है सर 2 नहीं दिख रहा है, 2 का बंदोबस्त करो। 2 दिख रहा है क्या? ट्वाइस ए बी का 2 कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो चिंता की बात नहीं है दोस्त, हम हाफ से मल्टीप्लाई करके 2 लेकर के आ जाएंगे ना। ये थॉट तो आपके पास है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया। अभी आप इसको जो ब्रेक करोगे, इसको आप किस तरीके से ब्रेक करोगे? आपके पास है आयोटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको अगर मैं तरीके से आपको बता दूं तो ये हो जाएगा। अगर आप ये फैक्टराइजेशन नहीं पता आपको, तो शायद इस क्वेश्चन को आप हल नहीं निकाल पाओ, फंस जाएंगे आप यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है ना? फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। मैंने आपको सिखा के दिया था क्लास 9 में, जब भी फैक्टराइजेशन पढ़ाया था आपको, मैं सब कुछ पढ़ा के दिया। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो सर नहीं पढ़ाते, कलम इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता। ओपन चैलेंज निकाल के देख लेना, दुनिया का जितना किताब देख लें। ठीक है, चलो। अभी अगर मैं बोलूं कि इस तरीके अभी देखो ये भी थॉट था, बहुत बच्चे ये भी बोल सकते हैं क्यों सर इसको इसमें ब्रेक करना जरूरी था। तो इसको एक बार आप ऐसे रखो ना कि एक बार ये रख दो, आयोटा अलग रख दो, और एक बार इन दोनों को साथ में रख के 1 को अलग कर दो। स्क्वायर करके देख लो, ऐड करके आपको यहाँ पे ट्वाइस एक्स मिलेगा ही नहीं। ट्वाइस एक्स तभी मिलेगा या फिर तभी दिखेगा जब आप इसको फैक्टराइज कर दो। करके देख लो ना। इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। एक पार्ट है आपका ये, और एक 1, और या फिर एक आयोटा और एक दूसरा ये वाला। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके देख लो ना, यहाँ पे क्या ये ट्वाइस एक्स आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए हमें फैक्टराइज करना पड़ रहा है। बात समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन का टफनेस इसी जगह पे है। तो इसको मैं किस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूं? या तो मैं ऐसे करूंगा, या तो मैं ऐसे कर दूंगा, और या तो आयोटा को मैं इसके साथ चिपकाऊंगा, और ये रिमेनिंग बच जाएगा। और बाकी दोनों क्या होगा? ये दोनों ही होगा, जो कि काम में नहीं आने वाला। तो इनका स्क्वायर करके ऐड करके देख लो। इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा, इधर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा और एक्स और एक्स ट्वाइस एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करोगे तो माइनस ट्वाइस एक्स आएगा। तो एज आपका यहाँ पे ट्वाइस एक्स है तो आप इस चीज को काउंट करो। बात समझ आ रहा है? वही था मेन क्वेश्चन का टेक्निक। ठीक है, तो अब ट्वाइस एक्स को यहाँ पे क्या लिख दोगे? बेसिकली ट्वाइस एक्स को आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? और स्क्वायर रूट के अंदर वाले को आप इस तरीके से फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका मेन जॉब है। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? रूट में ब्रेक होगा। अभी रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिख पाएंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब करके देख लो, बोले सर कैसे चेक किए पॉजिटिव क्वांटिटी है? एक का दिखा देता हूं। कितना डेप्थ में जाके पढ़ाते सोच लो एक बार, कितना मेहनत है। अभी अगर मैं ये यहाँ पे ना बोलता तो क्या फर्क पड़ता? आप पकड़ पाते? घंटा पकड़ते आप, कुछ पकड़ नहीं पाते आप। ठीक है, बट फिर भी उस जगह पे मैं ऑनेस्टली शो करके बता रहा हूँ कि रूट ए इंटू बी को भी रूट ए इंटू रूट बी बिना लॉजिक का नहीं लिखना। समझ में आ रहा है? तो मेरा मेहनत का कदर करना चाहिए। लाइक नहीं ठोकते हुए वीडियो में बड़ा दुख होता है आपका ये सब देख के। एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू एक्स इंटू हाफ। फिर ये हाफ तो यहाँ पे हाफ स्क्वायर आ जाएगा 1/4 और 1 से 1/4 गया तो ये 3/4। तो इस एक्सप्रेशन को मैं x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये क्या है? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ एक और पॉजिटिव ऐड हुआ है, तो कभी भी ये नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी क्या हो जाएगा? x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो ये दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इसीलिए मैं बिना डर से डायरेक्टली इनको ब्रेक कर दिया। रूट ए बी को रूट ए प्लस रूट बी ब्रेक कर दिया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अदरवाइज अगर दोनों नेगेटिव हो जाता तो मैं नहीं लिख पाता। बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलो, तो ये क्या बन गया? ये बन गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा स्क्वायर, यहां से आ जाएगा स्क्वायर। अभी आप रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट फलाना चीज लिख करके निकाल दीजिएगा आंसर, प्लस माइनस 1/√2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस क्वेश्चन को तो मैं अच्छे बच्चों को देखा और रट के चले जाता है एग्जाम में। जो टॉपर लोग होता है ना, 100 में 100 का भूखा होता है, समझ तो आता नहीं उनको, तो ये क्वेश्चन को लोग रट लेते हैं यार, करते एकदम पूरा याद कर लेते हैं, मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कहां से क्या होगा। मैं गारंटी देके बताता हूं, आप मास्टर को पूछ लीजिएगा कि यहाँ से ये बिना परमिशन का ही वो लिख देगा। ठीक है ना? उनको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि वो कहां से क्या लिख रहे हैं, बस वो लिखते जा रहे, करते जा रहे, क्या कर रहा है वही जाने भगवान जाने। क्लियर? यहाँ से रूट ए इंटू बी को अगर रूट ए इंटू रूट बी क्या ये हमेशा लिख सकते हैं क्या? पूछ के देख लीजिए, जवाब नहीं मिलेगा, गारंटी लेके बता दे। बात समझ आ रहा है? क्लियर? तो इस थॉट को समझने का कोशिश करो कि अगर मेरे को मैं जो हिट कर रहा हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो हिट कर रहा हूँ, मैं कहां पे हिट कर रहा हूँ? हमेशा ट्वाइस ए बी पे हिट कर रहा हूँ। अगर 2 मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ए और बी सोच लेते अकॉर्डिंगली, है ना? जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस बनता है बनाते हैं, फिर जिसका समेशन है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको ओरिजिनल वाला मिल जाए वो हो जाता है आपका आंसर। बट अगर मैं 2 मेरे को नहीं मिलता है तो मैं क्या करता हूँ? हाफ से बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अंदर 2 डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि एक्सप्रेशन अनचेंज रह जाए और आपका काम भी हो जाए, है ना? बस बाहर में 1/√2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर? इस चीज को भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ये सिले मिस्टेक मत करना। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने सोचे। क्लियर? अभी अगर आप पूरा मेरा एंटायर बातचीत समझ गए, मैं उम्मीद करूंगा समझ गए, तो आधा घंटा ज्यादा बात बोल दिया आपको इसी चीज के ऊपर। अभी अगर मेरे पूरा बात आपको लगता है कि आप समझ गए, तो जरा इस क्वेश्चन पे दिमाग लगा के दिखाइए, क्या आप सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो? बाहर हाफ लगाओगे, अंदर 2 + 2 आयोटा आएगा। अभी 2 आयोटा को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि उनका स्क्वायर का समेशन 2 बन जाए। ये आप जिंदगी भर कभी सोच नहीं पाएंगे, सोचने का प्रयास कीजिए, नहीं सोच पाएंगे। क्यों नहीं सोच पाएंगे बताते हैं। अभी ये जो सिर्फ हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कैंसिल करके आंसर निकाल देते, इस चीज का जो लिमिटेशन है पता चल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा आप हाथ छोड़ दो,
बात समझ में आ रहा है? क्लियर नहीं बनेगा ना, आप खुद सोच करके देखो कि कैसे आप इसको कर भी नहीं पाओगे। इसका ए और बी इतना गंदा आएगा कि आपका सोच, अगर आप ये सोच रही है तो बहुत जीनियस हो, नेक्स्ट लेवल का हो, आपको पढ़ाने का औकात मेरा है ही, ठीक है। और अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, देन मेरा रोल आता है कि आपको पढ़ाना है, ठीक है। अगर आप खुद से सोच लिए ये चीज मैं पढ़ा के क्या करूं, आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो, मैं कुछ सिखाने का मेरे पास कुछ है नहीं ना, क्योंकि मैं जितना ज्ञानी हूं उससे कहीं गुना ज्ञानी आप हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो उस वक्त छोड़ देते हैं ऐसे बच्चों को, ठीक है भाई आप खुद ही पढ़े, जहां पे स्ट्रगल करोगे उससे पूछ लीजिएगा, अगर ऐसा जानकारी हमारे पास है तो जरूर प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज तो आप खुद ही महान हो, क्या कहा है दिल से बोल। बट जनरली ऐसा कोई बच्चा मिला नहीं जो यहाँ पे डायरेक्टली सोच ले, शायद फ्यूचर में मिले, आज तक तो नहीं मिला। तो आज तक नहीं मिला तो मैं वही कंसीडर करूंगा कि चलो पढ़ाते। तो आज मैं आपको अभी वो कंसेप्ट भी बताऊंगा कि क्यों बुक वाला यहाँ पे बिना समझे प्लस माइनस चिपका देता है, वो लॉजिक भी क्लियर करूंगा, डिराइव करके दूंगा। और मैं आपको बोलूंगा कि ओरिजिनली स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है, जो आप 11th में या फिर आईटी का प्रिपरेशन में आप इस तरीके से स्क्वायर रूट नहीं, इस तरीके से निकाल सकते हो आप, बहुत ही अगर आपको जुगाड़ू टेक्निक्स यूज करना है तो आप निकाल सकते हो। अदरवाइज जो ओरिजिनल प्रोसीजर होता है स्क्वायर रूट निकालने का, वो क्या है वो मैं आपको अभी सिखाते रहूंगा, क्लियर। और वो आपका ऑप्शनल चीज है, अगर आप सीखना चाहते हो सीखिए, नहीं सीखना चाहते हो मत सीखिए, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं ओरिजिनली हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर ओरिजिनल टेक्निक हम सीख जाएंगे तो इस क्वेश्चन में हम कभी नहीं फंसेंगे। अगर ओरिजिनल टेक्निक हमें नहीं पता होगा तो हम सिर्फ ऐसे गिने चुने क्वेश्चन ही कर पाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बहुत आसानी से बन रहा है, जो परफेक्ट स्क्वायर बहुत आसानी से नहीं बन रहा है उसको हम नहीं कर पाएंगे, जैसे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इस तरीके का क्वेश्चन, क्लियर। बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाओगे अगर ओरिजिनल टेक्निक आपको नहीं पता, क्योंकि क्लियरली आपको दिख रहा है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर बहुत इजीली बन जाता है उसी को आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको सॉल्व करना आपके हाथ से बाहर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो इसीलिए ओरिजिनल स्क्वायर रूट का टेक्निक समझना बहुत जरूरी है, और वो समझने के साथ साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, इरेज कर रहा हूं। इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं सिखाते हैं आपको, है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, मान लीजिए a प्लस आयोटा बी, स्क्वायर रूट्स ऑफ z बराबर a प्लस आयोटा बी, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है आपको। चलो तो हम क्या कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए लेट आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होके भी तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, तो मैंने मान लिया ये x प्लस आयोटा वाई आ रहा है। यहां से आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हो, करके आपको क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इनडायरेक्टली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही है समथिंग स्क्वायर इक्वल टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब ही क्या बोला था, x स्क्वायर इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ दिस का मतलब ही है z स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आयोटा b का सॉल्यूशन। तो वही चीज मैंने आपको दिखाया और खास कुछ नहीं किया है। तो x प्लस आयोटा होल स्क्वायर को सॉल्व कर दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2xy आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। अभी मेरा काम क्या है कि x और y निकालना, x और y अगर निकाल दिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव x square minus y square is equal to a and twice xy is equal to, बात समझ आ रहा है। यहां से एक इक्वेशन मिला और यहां से आपको एक और इक्वेशन मिला, क्लियर।
तो अभी आप सॉल्व करने जाओगे, कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान से देखो। अभी आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से जरा देखिए, मेरी बात को सुनिए अच्छे से। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y निकालना है, समझ रहे मेरी बात। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हो एग्जैक्टली, उस चीज के बारे में हम लोग सोचते चलिए जरा। तो क्या दिमाग लगाए, अगर कुछ सोचे तो ट्वाइस एक्स वाई को एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अच्छा, तो वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। समझ आ रहा है। ट्वाइस एक्स वाई को एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, ये तो 4xy हो जाएगा। हाँ, इसको तो ऐसे कर सकते थे, 4xy अगर ऐसे कर देते हम, तो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस, और उधर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, मतलब x इंटू वाई है और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये तो इन्हीं पे बन रहा है। तो चलिए और लंबा प्रोसेस ही अप्लाई करते हैं, कोई इशू नहीं है, क्लिक नहीं करता अभी मेरा। फ्रॉम 1 and 2 y को एलिमिनेट कर देते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहां से क्या आएगा, बोल एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा बोलना पड़ेगा ना भाई। माइनस वाई की जगह पे हम लिख देते हैं b बाई ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम होने के बाद 4x टू दी पावर 4 है ना, 4x स्क्वायर, तो 4x टू दी पावर 4 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। यहाँ से आ गया 4x टू दी पावर 4 माइनस 4ax स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये। अभी इसको क्वाड्रेटिक, आपको बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बट मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये देखो, मान लो एक्स स्क्वायर को मैंने t मान दिया, एक्स स्क्वायर को मैंने t मान दिया, मैंने लिखा नहीं, मतलब x को मैं एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस b कितना है, माइनस 4a है। फॉर्मूला याद है ना, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस। तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना है 4 है, c कितना है माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। तो ये हो जाएगा 4a प्लस माइनस अंडर रूट 16a स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 16b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 16 कॉमन चला जाएगा और नीचे 2 इंटू 4, तो रूट 16 तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यही आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्लियर है बोलो, यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी यहां से ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करो। क्या यहाँ पे दोनों आंसर पॉसिबल है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल होगा, प्लस वाला। माइनस वाले को हमें दूर भगाना पड़ेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो रिमेनिंग आंसर जो है वो तो नेगेटिव है। खुद सोचो ना, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नेगेटिव होगा ना, क्योंकि सेकंड वाला क्वांटिटी पहले वाले से हमेशा बड़ा होगा। सोच लो, अगर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर नहीं होता तो आंसर क्या आ रहा होता, ए ही आता ना, तो a माइनस ए 0 होता। अभी तो ये प्लस बी स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे, मतलब ये क्वांटिटी और थोड़ा भारी हो जाएगा इसके ऊपर, तो इसका स्क्वायर रूट ए से बड़ा आएगा, ए से अगर बड़ा आता है तो ये नेगेटिव आएगा। अभी ए स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसीलिए माइनस वाला रिजेक्ट हो गया, सिर्फ प्लस वाला एक्सेप्ट किया हमने। तो यहाँ से जो हमारे पास x का आंसर आया, एक्स स्क्वायर अगर ये है तो x का आंसर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आ गया होगा आपको, क्लियर है, समझ में आ गया होगा मेरी बात, ठीक है ना। देयरफॉर अगर मैं y का बात करूं तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा b डिवाइडेड बाई ट्वाइस x। तो b डिवाइडेड बाई ट्वाइस x का अगर मैं बात करूं तो प्लस माइनस तो आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस को मैंने बाहर रख दिया, और
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उधर रूट 2 चला जाएगा ऊपर, तो रूट 2 से 2 कैंसिल होकर के नीचे भी एक रूट 2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो मैं इसको क्या करूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा ना इसको, मैं इधर इसी रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं नेगेटिव से, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, सही बात है, क्लियर है बोला। चलो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते तो ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अभी रूट ए इंटू रूट बी को मैं क्या लिखने वाला हूं, रूट ए इंटू रूट बी को मैं रूट ए बी लिखने वाला हूं, क्योंकि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है, सोच के देखिए, ये नेगेटिव हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, बट दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो अगर दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव नहीं हो रहा है तो मैं बिल्कुल एक रूट के अंदर घुसा सकता हूं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होकर के क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा, सोचो जरा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा नहीं, बी के बारे में प्रॉब्लमेटिक सीन आएगा यहाँ पे, ये तो स्क्वायर रूट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना होगा, क्लियर है ना। तो अगर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है तो इसको तो मेरे को कन्वर्ट करना होगा, चलो आयोटा वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे बच क्या रहा है, माइनस बी स्क्वायर बच रहा है ना, माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, बी आयोटा का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा, बी आयोटा आएगा, क्लियर है क्या, बाहर बी आयोटा आएगा, तो बी कैंसिल, और आयोटा से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 2 को अंदर ही घुसा देते एक साथ, डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होके एक माइनस आ गया, रूट 2 अंदर घुस गया और ये आयोटा बाहर रह गया, क्लियर है। तो ये आ गया आपका y का वैल्यू और ये आ गया आपका x का वैल्यू, ये आ गया आपका y का वैल्यू और ये आ गया आपका x का वैल्यू, बात समझ आ रहा है, क्लियर है बोला। तो इसी चीज को आपको समझना था, बात समझ आ रहा है ना, इसी चीज को आपको समझना था, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखिएगा कि x और y आपको मिल चुका है, बात समझ आ रहा है ना, x और y आपको एक्यूरेटली यहाँ पे क्या हो गया, आपने डिटरमाइन कर ली x और y को, x और y को अगर आपने डिटरमाइन कर ली एक्यूरेटली तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो दोस्त, समझा करो, यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो आप, x प्लस आयोटा y आपको मिल गया, सही बात है ना, x मिल गया y मिल गया, तो x प्लस आयोटा y मिल जाएगा ना भाई, बहुत बढ़िया, x प्लस आयोटा y मिल जाएगा अकॉर्डिंगली आपको, बात समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको उठाना पिक करना चाहता हूँ खास करके, अगर मैं आपको बोलूं b जो है वो अगर पॉजिटिव होता है, b अगर पॉजिटिव होता है तो x इंटू वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x इंटू वाई अगर पॉजिटिव होगा मतलब x और y दोनों क्या होगा, सेम साइन का होगा, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, अगर x नेगेटिव है तो y भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बात समझ आ रहा है, क्लियर है। अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, अगर b पॉजिटिव होता है तो दोनों सेम साइन का होगा, क्योंकि x इंटू वाई पॉजिटिव आएगा, तो x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्लियर है, x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना हमें, ये तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, बात समझ आ रहा है ना आपको। तो इस चीज को आपको सबसे पहले समझना है दोस्त, ठीक है, इस चीज को आपको सबसे पहले क्लियर करना है और समझना है, ठीक है ना, कि अगर मैं बोलूं b पॉजिटिव है तो अगर मैं x को पॉजिटिव वाला लेता हूं, ठीक है, तो y को भी मेरे को पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है ना उस चीज को अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं मेरे हिसाब से, ठीक है। एक काम करते चलो, यहाँ पे मैं इस माइनस को मैनिपुलेट करने के लिए पहले थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो अंडर रूट -1 बाहर आ जाएगा और वो आयोटा बन जाएगा,
मान लो मैंने इस चीज को क्या लिख दिया, मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो अंडर रूट माइनस वन एक बाहर आएगा, अंडर रूट माइनस वन मतलब आयोटा, आयोटा और आयोटा मिलके क्या होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, और ये माइनस वन और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, आयोटा और आयोटा मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ज्यादातर बच्चे x निकाल दिए, y निकाल दिए, तो वो लोग आंसर दे देते हैं कि देयरफॉर अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी जो होगा वो हो जाएगा, x को रख दो x के जगह पे। अच्छा, और थोड़ा मैं खूबसूरत चीज आपको बताता हूँ, और शॉर्ट फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए क्या है आपका, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो उसका रियल पार्ट है ना, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मॉड जेड है डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। सिमिलरली इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है x भी प्लस माइनस दे रहा है, y भी प्लस माइनस दे रहा है, तो यहाँ से एक प्लस माइनस कॉमन आएगा। अभी आपको समझ गया होगा कि बुक में क्यों प्लस माइनस लिख देता है, प्लस माइनस कहां से आता है, वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये प्लस माइनस को अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पहले मैं मॉड जेड को रख देता हूँ क्योंकि इधर पहले मॉड जेड है, तो दोनों जगह पे पहले अगर मॉड जेड रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है। प्लस आंसर क्या था, रूट ओवर एक्स प्लस ए प्लस आयोटा भी था, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स और वाई दोनों में प्लस माइनस आ रहा है, उसको बाहर निकाल दिया, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई, वाई कितना आएगा, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2। आ रहा है बस समझ क्लियर। तो ज्यादातर मतलब 99% जनता मेरे को यही आंसर बोल देता है, यही आंसर बोल देता है 99% जनता। बट अगर आप तरीके से दोस्त थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे ध्यान से कि भाई ये जो क्वांटिटी आया ना, ये क्वांटिटी अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये जो आपके पास क्वांटिटी आया वो भी क्या है अपने आप में, प्लस माइनस का बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस छोड़ के जो चीज आया है उसका बात कर रहा हूं, वो भी क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ आ रहा है ना, वो भी क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए से तो बड़ा ही होगा, तो दोनों यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा ही, और यहाँ पे भी अगर ये a से बड़ा है तो a से बड़े वाले से जब a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना। क्लियर है, तो दोनों जगह से ये समझ में आया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो दोनों चीज आपके पास निकल करके आया वो क्या आया, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आया। बात समझ में आ रहा है ना, वो क्या आया, वो ऑब्वियसली क्या आया, पॉजिटिव आया। बट यहाँ पे लफड़ा है, यहाँ पे लफड़ा, यहाँ पे क्या लफड़ा है कि इस इक्वेशन को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्राडिक्शन है कि b इज इक्वल टू 2xy से ये पता चल रहा है कि इफ b इज ग्रेटर देन 0 देन x एंड y आर ऑफ सेम साइन, x एंड y आर ऑफ सेम साइन, मतलब क्या x इंटू y भी पॉजिटिव होगा, और x इंटू y पॉजिटिव तब होगा जब x y दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना। और अगर b नेगेटिव होता है तो x इंटू y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो x इंटू वाई अगर नेगेटिव हो जाएगा तो आंसर कैसे निकालेंगे, देन x एंड y आर ऑफ ऑपोजिट साइन, आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो b अगर पॉजिटिव है तो x इंटू वाई पॉजिटिव हो जाएगा और x y सेम साइन का हो जाएगा, b अगर नेगेटिव है तो x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, मतलब x और y ऑपोजिट साइन का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा दोस्त, यहां से क्लियरली आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि b पॉजिटिव है तब तो यहाँ पे आंसर आपका सही सही दिख रहा है कि दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, ठीक है। आप प्लस वाला अगर लोगे तो क्या होगा, दोनों प्लस आएगा, अगर आप माइनस वाला लोगे तो दोनों माइनस आएगा, ठीक है ना। अगर b पॉजिटिव है तब तो ये फॉर्मूला करेक्ट बैठ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर b नेगेटिव है तब तो दोनों को ऑपोजिट साइन का होना चाहिए ना, मतलब अगर ये प्लस होना चाहिए था तो ये माइनस होना चाहिए था। तो इस कंट्राडिक्शन को हटाने के लिए आपको फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर b नेगेटिव हुआ तो आप यहां पे माइनस लगा दो, तो अपना जब प्लस वाला करेक्ट होगा तो प्लस ऑफ दिस मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप माइनस वाला कलेक्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस वाले के बाद माइनस ऑफ दिस ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस अगर लगा देते तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तब मतलब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन का होगा, ठीक है। तो बस इस कंट्राडिक्शन के लिए हमें स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है।
बात समझ आ रहा है ना? ध्यान से देखो, जो आपका मॉडिफिकेशन है फॉर्मूला में वो क्या आएगा, रूट जेड जो अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी था आपका, वो क्या आ जाएगा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो अगर मैं उसका फॉर्मूला बनाने का कोशिश करूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि इमेजिनरी पार्ट के ऊपर बेस करके ये चेंज होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आया तो कुछ और होगा, इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव आया तो कुछ और होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ क्या होगा, रूट ओवर ऑफ मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई, इस तरीके से काम होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो एग्जैक्टली यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो ये कंट्राडिक्शन जो है बच्चे लोग, हम लोग पहले कौन सा फॉर्मूला बनाए थे, यही तो फॉर्मूला बनाए थे ना, बट ये फॉर्मूला हमें इस कंसेप्ट से समझ, ये ऑब्जर्वेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप समझ पाओगे। इस ऑब्जर्वेशन से जाके पता चल रहा है कि अगर भाई बी पॉजिटिव होता है तब तो दोनों सेम साइन का होगा, अगर बी नेगेटिव होता है तो दोनों ऑपोजिट साइन का होगा। तो बी कौन है, बी तो इमेजिनरी पार्ट ही है ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला चलेगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो इस फॉर्मूले को रीड करना होगा। वैल्यू तो सेम रहेगा, बस एक्स और वाई ऑपोजिट साइन का बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट का फाइनल फॉर्मूला। ये है ओरिजिनल स्क्वायर रूट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इस तरीके से ओरिजिनल स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अभी आप इनमें से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया था इस फॉर्मूले में पुट करो, डायरेक्टली आंसर आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद ना करने से भी होगा। मैंने तो बस निकाल के दिखाया आपको कि फाइनल फॉर्म एक्सप्रेशन क्या है, किसी भी किताब वगैरह में ज्यादातर मिलता नहीं है। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? तो अभी आप 1 प्लस आयोटा का सोचो कि 1 प्लस आयोटा के बारे में क्या करोगे। 1 प्लस आयोटा को आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा एग्जैक्टली। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? आपको मानना क्या पड़ेगा, इसी जनरल तरीके से आपको करना पड़ेगा। आपको कंसीडर करना पड़ेगा लेट 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करके दो इक्वेशन आएगा ना, एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दूसरा आ जाएगा ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करके आप एक्स और वाई निकालोगे, क्लियर है? और वो एक्स और वाई आपको दिमाग में सोच लेना लगभग आपके लिए इम्पॉसिबल था। समझ में आ रहा है, क्लियर है? बस कर लीजिएगा इस तरीके से, है ना। दोनों इक्वेशन को अभी जैसे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व करके निकालिए। एक वैल्यू ऑब्वियसली रिजेक्ट होगा यहाँ से, क्लियर है? एक वैल्यू रिजेक्ट होगा तो दूसरा वैल्यू एक्सेप्ट होगा। अकॉर्डिंगली सिमिलरली आप वाई मान करके कीजिए, करने के बाद फाइनल आंसर जो है वो निकाल करके रखिए, ठीक है? चलिए मैं कर देता हूं, मैं आप एक बार पॉज करके इस चीज को लिख दीजिएगा तो मैं कर दूंगा अकॉर्डिंगली। चलिए देखते हैं, वही चीज हम करेंगे। लेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है एक्स प्लस आयोटा, तो यहां से स्क्वेयरिंग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई आयोटा, क्लियर? तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा 1 और ट्वाइस एक्स वाई आ जाएगा 1। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, लिखना आप कर लीजिएगा। फ्रॉम 1 and 2 ये सब फॉर्मुलेटी आप कर लेना, ठीक है? तो ये आ जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालू, एक्स स्क्वायर में अगर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करूँ तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है, तो ये आ जाएगा 32। तो 4 इंटू 8 तो 16 इंटू 2 बोल दो, तो 4 रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस रूट 2 बाई 8। अभी आप समझ रहे हो, यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, 1 प्लस रूट 2 बाई 8 और एक 1 माइनस रूट 2 बाई 8, बट ये तो नेगेटिव है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आंसर आप निकाल रहे हो। तो एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 बाई 8, तो एक्स का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2 बाई 8,
ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली आपका y जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस तो बाहर रख दो आप, 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ये वाला आ जाएगा दैट इज अंडर रूट 1 प्लस रूट 2 और इधर रूट 8 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका रूट 8 सॉल्व करके 2 रूट 2 आ जाएगा, नीचे 2 है और इसी चीज को आप इसका कॉन्जुगेट से दैट इज 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रूट ए इंटू रूट बी होकर के क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस बी। तो यहाँ से 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 बचेगा ऊपर इंटू अंडर रूट 1 माइनस रूट 2 और ये रूट ए इंटू बी होकर के, ये तो नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव है, तो रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए भी लिख सकते हो। अगर दोनों नेगेटिव होता तो नहीं लिख पाते, वही चीज मैंने डेरिवेशन में बताया था आपको। तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आयोटा आ जाएगा, है ना, ये आयोटा आ रहा है। और इस रूट 2 इंटू इस 2 को अगर अंदर घुसा देते तो ये 2 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, क्लियर है। चलो तो यहां से आपको मिल गया, हाँ यहां से आपको मिल गया 1 माइनस 2 तो माइनस 1, तो नीचे आयोटा आ गया। तो आयोटा से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, आयोटा से अगर अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 रूट 2 कैंसिल हो गया ना, रूट 2 बच रहा है, सही तो है, सही तो किया ना। आयोटा से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो आयोटा आ गया, तो एक माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आयोटा खत्म हो जाएगा, तो ये 2 रूट 2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक बात है ना, 2 रूट 2 माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर है। तो बस खत्म हो गया। और फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये इस पैटर्न में नहीं आ रहा है, बस मेरे को एक ही तकलीफ हो रहा है कि ये इस पैटर्न में नहीं आ रहा है। मॉड जेड का बात करूं तो मॉड जेड तो रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है ना, रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1 होना चाहिए। तो अगर मैं तरीके से देखूं तो बाहर एक रूट 2 आ गया है ना, बाहर एक रूट 2 आ गया, ये रूट 2 डिनोमिनेटर में आना चाहिए था यार, 1 बाई ट्वाइस एक्स, 1 बाई ट्वाइस एक्स, सही तो है सब कुछ बट फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं पा रहा। इस चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊं तो ये तो ऐसे ही आएगा ये अंडर रूट 1 माइनस रूट 2, सही तो है, पता नहीं क्यों। ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू और ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू, तो x प्लस आयोटा y आप निकाल दीजिएगा। और यहाँ पे तो आपको माइनस लगाने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है ना, यहाँ पे 1 तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे और माइनस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। बट अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है तो होशियार रहिएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्लियर है, बात समझ आ रहा है ना। तो बस इसी चीज को आप संभाल लेना अच्छे से, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या मिस्टेक्स हुआ अकॉर्डिंगली। यहाँ पे 8 तो बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ यही मिस्टेक हुआ, 4 से कैंसिल होगा ना यार, ये 4 से कैंसिल होकर के 2 आएगा, वही मिस्टेक हुआ। तो बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे अगर 2 आता है तो ये रूट 2 होगा और रूट 2 से 2 कैंसिल होकर के नीचे क्या रहेगा, ऊपर रूट 2 रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर के नीचे एक रूट 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो नीचे अगर रूट 2 आता है तो ये तो 1 माइनस रूट 2 ही रहेगा और नीचे एक रूट 2 आ जाएगा। अभी इसको जब मैं 1 माइनस रूट 2 उसको अगर मैं सही कर देता हूं तो मैं क्या हो जाएगा, ये माइनस तो आ गया और इसको मैं पलट दूंगा, रूट 2 माइनस 1 कर दूंगा, तो माइनस आयटा 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 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नीचे रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस वही चीज आ गया, अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 और इसको आप ऐसे लिख दो प्लस माइनस रूट 2 प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। और यहाँ पे रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y, दो और स्क्वायर रूट आ जाएगा।
बट अगर मैं 1 माइनस आयोटा कैलकुलेट करने जाता तो मेरे को आंसर लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ता। अभी तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा का 2 आंसर आएगा, एक हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1/2। बट अगर मेरे को 1 माइनस आयोटा बोला जाता तो मेरे को तुरंत मेरा आंसर चेंज करना पड़ता, मतलब यहाँ पे एक माइनस आ जाता, शायद क्या पता माइनस ऑलरेडी कैलकुलेशन के वक्त ही आ जाता, क्योंकि अगर मैं तब तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे माइनस आ जाता ना, यहाँ पे माइनस आ जाता तो 2xy माइनस 1 हो जाता। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे एक माइनस आ जाता, देख रहे हो ना ये माइनस, और आपको सोच के लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला बना रहे हो तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हो। बट अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये माइनस आपका आ जाएगा, देख रहे हो कि तब ट्वाइस xy का वैल्यू -1 आता, और ट्वाइस xy अगर -1 है तो y का वैल्यू माइनस, यहाँ पे -1/2x होता ना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाता जो मेंटेन होकर के आखिरी तक माइनस रह जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, ये माइनस ऐसा कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिजाइन करने जा रहे हो तो आपको इस लॉजिक के साथ मैच करके यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने निकालते वक्त आपको सिखाया, बट क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाओगे तो ये माइनस अपना आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया स्क्वायर रूट में, इससे ज्यादा स्क्वायर रूट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्लास 11 में भी नहीं पढ़ाएगा, आईटी का तैयारी में भी नहीं पढ़ाएगा। जितना भी स्क्वायर रूट का कंसेप्ट है मैंने आपको सारी चीज बता दिया मेरे हिसाब से। और भी कुछ बाकी रहेगा तो आगे डिस्कस करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस लेते चलिए। तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्वायर रूट्स के ऊपर बेस करके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ज़रूर ऐसे हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो सकता है, तो जहाँ पे जो होगा मैं बता दूंगा, बट अकॉर्डिंगली इसका प्रॉपर फीलिंग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद ही आएगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब के बाद पढ़ाना चाहिए, बट आपका बुक में क्या क्यों ऐसे अनाप शनाप तरीके से चीज़ों को दिया जाता है वो वही लोग जानता है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 प्रॉब्लम के साथ। सॉल्व करने बोला जा रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस उस क्वाड्रेटिक में आपको दिख रहा होगा कि एक जगह पे x के जगह पे mod x डाल दिया गया है। अगर आप ये क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से होता x² + x + 1 तो डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते। b कितना है यहाँ पे -1, मतलब -b होता है, b तो 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4 × a × c डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आता है a + b आयोटा फॉर्म में, तो दूसरा रूट जो होगा वो हमेशा उसका कंजुगेट होगा। यहाँ से ये प्रूफ भी हो जाता है। देखो, अगर एक -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 आ रहा है तो दूसरा डेफिनेटली -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 आ रहा है। मतलब क्या कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसका एक रूट है इस इक्वेशन का, तो ये उसका दूसरा रूट होगा, और ये दोनों रूट एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ऐसे होता है p + आयोटा q, तो दूसरा रूट जो होगा वो डेफिनेटली p - आयोटा q के फॉर्मेट में होगा। अगर एक रूट p + आयोटा q होता है तो दूसरा रूट डेफिनेटली p - आयोटा q के फॉर्मेट में होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। बात समझ आ रहा होगा इतना आपको? क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे का कॉन्जुगेट में आता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया आपका x² + x + 1 = 0 वाला कंसेप्ट। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे x² + x + 1 नहीं दे करके x के जगह पे उन्होंने mod x को इन्वॉल्व करा दिया। ठीक है, तो अगर x के जगह पे mod x को इन्वॉल्व कर दी उन्होंने, तो उसमें अच्छा यहाँ पे एक जगह पे गड़बड़ हो गया होगा, x होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो अगर इन्होंने इस जगह पे mod x को इन्वॉल्व कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि mod x का स्क्वायर और x का स्क्वायर कोई इफेक्ट नहीं होता है ना उसमें, क्योंकि mod x का आंसर या तो x आएगा या तो -x आएगा। तो x या -x दोनों का स्क्वायर करने के बाद ही ये x² ही आ रहा होगा। तो ये सेम क्वेश्चन बन गया, सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन ना हो करके और अच्छा करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं mod को यहां पे ना लगा करके यहां पे लगा दिया। अगर मैं mod को यहां पे लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा
बहुत बच्चे हैं कि इसको मॉड्यूलस से सॉल्व करता है, केस 1 मानता है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 आता है, फिर उसको सॉल्व करके इसके साथ इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर निकालता है। फिर केस 2 मानता है x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे मॉड x माइनस x हो जाता है ना, फिर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके आंसर निकालता है, और फिर उस आंसर का x लेस देन इक्वल टू 0 के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद एक एक्सेप्ट होता है, एक रिजेक्ट होता है, और फिर केस 1 में जो आया और केस 2 का जो फाइनल आंसर है उन दोनों का यूनियन लेकर के आंसर दे देता है। ये एक प्रोसीजर है जो आप कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर थोड़ा सा थॉट अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये बोलोगे ना, सर एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर में क्या अंतर है? अभी अभी तो आपने बोले एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर सेम है। बिल्कुल सेम है। मॉड्यूलस में हम ये चीज आपको पढ़ा दिए होंगे कि एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर में कोई अंतर नहीं होता है। भाई अगर एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस x को आप मॉड x लिख सकते हो, इस x को आप मॉड x आराम से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? बोला चलो। तो अगर इस x स्क्वायर को मॉड x लिख देते हैं तो क्यों ना अभी मॉड x को मैं t मान लेता हूं। तो अगर मॉड x को मैंने t मान लिया, t एज्यूम कर लिया, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 बराबर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से t का आंसर आ जाएगा। t का आंसर क्या आया है? यही तो आएगा टी का आंसर, कुछ ना कुछ अनब शनब यहाँ पे आएगा टी का आंसर सॉल्व हो करके, और टी का आंसर जो होगा वो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का आंसर होगा। और अगर ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स का आंसर होता है, ठीक है, तो काम नहीं चलेगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा ना, क्योंकि मॉड एक्स का आंसर कॉम्प्लेक्स तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाहते हो कि एक्स जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन तो नहीं बोल पाएंगे, इनडायरेक्टली यही बोलना पड़ेगा कि आपका x जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। x जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब यही दो आंसर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत में अगर देखा जाता है कि मॉड x जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, आएगा तो वो रियल आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन तो इफेक्टिव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली x जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन t का वैल्यू रियल आता, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो आपका काम का बन जाता। मान लीजिए यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो t का वैल्यू क्या आता? -2 आता और 1 आता, डेफिनेटली यही आता। तो मॉड x का वैल्यू अगर -2 और 1 है तो आप बोलोगे मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका आंसर -2 तो हो नहीं सकता है, तो मॉड x का आंसर 1 आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता +-1। अगर मॉड x 1 है तो x +-1 होगा, 1 होने से भी आंसर आएगा, -1 होने से भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? बट अगर यहाँ पे -2 के जगह पे +1 आ जाता है तो कंट्राडिक्शन राइज हो जाएगा, है ना। लॉजिक क्या कहता है कि आपका जो मॉड्यूलस ऑफ x होगा वो उस वक्त क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि x अगर कॉम्प्लेक्स आंसर दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन ही बोलना पड़ेगा आंसर आपको। क्यों? मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि x अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बट इसका अगर आप मॉड्यूलस ले लोगे तो इसका मॉड्यूलस ले लेने से, मैं इस क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 1 इसका बात कर रहा हूँ। अगर x यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो x का स्क्वायर भी तो कॉम्प्लेक्स ही आएगा, बट मॉड्यूलस ऑफ x तो रियल आएगा। तो हाउ कॉम्प्लेक्स प्लस रियल कैसे 0 आ सकता है? ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर क्वेश्चन आपका ये होता तो आंसर +-1 हो जाता, बट अगर आपका क्वेश्चन ऐसे दिया जाता तो आप बोलते कि इसका नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। एक ही डिस्कशन में 3-4 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर दिए, तो आप समझ रहे होंगे। क्लियर? तो अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चंस ही आप नोट करके रखिए, सारी चीज़ें आपका फायदे का है। आगे बढ़ते, ठीक है ना, आगे बढ़ते। आप समझना मेरे कंसेप्ट को, क्यों मैंने नो सॉल्यूशन बोला, क्योंकि x यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? वो रियल नंबर हो जाएगा, तो रियल प्लस 1 भी रियल होगा, और x स्क्वायर अगर करेंगे तो कॉम्प्लेक्स आएगा, तो रियल प्लस कॉम्प्लेक्स कैसे 0 हो जाएगा? रियल प्लस कॉम्प्लेक्स तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना, वो कभी 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता है। क्लियर है? अभी बहुत बच्चा यहाँ पे बोलता है क्यों सर, 0 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अरे सॉल्व होकर के अगर 0 आ रहा है तभी तो सेटिस्फाई करेगा ना, अगर सॉल्व होकर के 0 नहीं आ रहा है तो कैसे सेटिस्फाई कर जाएगा? हम तो सेटिस्फाई करवा रहे हैं ना, सेटिस्फाई अगर होता है तो आंसर लेंगे, सेटिस्फाई अगर नहीं होता है तो आंसर कंसिडर नहीं करेंगे ना। तो उस चीज को आपको समझना था और कुछ नहीं खास यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते चलिए। x टू दी पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। x टू दी पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई? ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता रखा हूँ। 1 को मैं यहाँ पे माइनस और -1 लिख देंगे, ठीक है ना, ताकि मेरे को इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा ताकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे फैक्टराइज्ड हो जाए, बहुत आसानी से ये फैक्टराइज हो जाए। तो उसी चीज़ में ये कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया आयोटा स्क्वायर, सही बात है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा, ठीक बात है, क्लियर है। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन निकल करके आएगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस आयोटा, यही आएगा सॉल्यूशन निकाल करके। क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप बहुत आसानी से फैक्टराइज कर लेते एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट एज यहाँ पे प्लस है तो फैक्टराइज करने का तरीका मैंने आपको लेक्चर 1 में सिखाया था। कैसे करोगे? आप 2 माइनस लगा दोगे, 2 माइनस लगा दोगे तो एक इमेजिनरी का स्क्वायर बन जाएगा ना। एक अगर इमेजिनरी का आयोटा का स्क्वायर बन गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न आ जाएगा, तो आप इजीली फैक्टर्स बना लोगे, क्लियर है। अभी यहाँ से सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर रूट का आइडिया चाहिए होगा। ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ माइनस आयोटा और ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ प्लस आयोटा। तो अभी रूट ओवर ऑफ माइनस आयोटा और रूट ओवर ऑफ प्लस आयोटा को आप कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो रूट ओवर ऑफ माइनस आयोटा हम क्या कर सकते हैं? 2 पहले एब्सेंट है तो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हम सबसे पहले। फिर हमें पता है कि आयोटा हमारे पास है, मतलब आयोटा को अगर फैक्टराइज करो तो 1 और आयोटा एक ही ऑप्शन आएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर 0 आ जाता है और बिल्कुल यहाँ पे 0 ही है। तो इसको मैं 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे भी सेम आएगा, बस माइनस के जगह पे प्लस आएगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई रूट 2, क्लियर है। तो ऐड कर देते हैं, क्लियर है। ऐड करेंगे उस क्वेश्चन के लिए। अभी ये हो गया आपके पास 4 आंसर। तो ये एक 4th डिग्री इक्वेशन था तो इसका 4 आंसर ही आना चाहिए था, तो बिल्कुल 4 आंसर आ रहा है आपके पास। एक आया 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2, एक आया माइनस ऑफ 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2, दूसरा आया 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 और एक और आया माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2, क्लियर। तो ये 4 आंसर आ गया, 4 ही आंसर आना चाहिए था और एग्जैक्टली 4 ही आंसर आया है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा तो फैक्टराइजेशन का भी एक कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन का भी एक कंसेप्ट आ गया और स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व हो गया, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन बन गया। एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट ही आप बोल सकते हो। तो आप यहाँ से ये भी सीख गए कि रूट आयोटा और रूट माइनस आयोटा कैसे निकालते हैं। 2 एब्सेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही ऑब्वियसली करेंगे, क्लियर है। तो इसी के साथ साथ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको करा दूं तो आप शायद बुरा नहीं मानोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्लेटफॉर्म में आपको दिख रहा है ना, तो इसी के साथ साथ मैं इसको भी करा सकता हूं। देखो अभी यहाँ पे वो लोग प्रूफ करने दिया है रूट 2, ठीक है ना। तो पहले आप ये दोनों निकाल दोगे अकॉर्डिंगली, हेयर बोल के दिस एंड दैट सॉल्व करके निकाल दोगे। नाउ रूट आयोटा प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस आयोटा में देखो प्रैक्टिकली ना इसका 4 आंसर आएगा, ठीक है। 4 आंसर कैसे सर? कैसे 4 आंसर? समझ में नहीं आया, समझा के दीजिए। रूट 2 जो है वो जब मैं इन दोनों को कंसीडर करूंगा तभी तो आएगा ना, मतलब यहां से भी प्लस वाले को लिया, यहां से भी प्लस वाले को लिया, तभी तो रूट 2 आएगा। हकीकत में क्या होगा? हकीकत में 4 आंसर आएगा। यहां से प्लस वाले को लो, यहां से भी प्लस वाले को लो, क्योंकि इसका 2 आंसर है ना दोनों का। तो यहां से अगर प्लस वाले को लेता हूं और यहां से भी प्लस वाले को लेता हूं तभी तो आयोटा बाई रूट 2 कैंसिल होकर के 2 बाई रूट 2 आएगा और जिसका आंसर रूट 2 होगा। बट अगर आप यहां से प्लस वाले को और यहां से माइनस वाले को लेते हो तो एक और आंसर आएगा।
यहाँ से माइनस वाला और यहाँ से प्लस वाला लेते हो तो अलग आएगा, यहाँ से माइनस और यहाँ से भी माइनस अगर लेते तो भी अलग आएगा। तो प्रैक्टिकली तो 4 आंसर आएगा, चारों आप निकाल करके रख दीजिएगा। यहाँ से अगर प्लस वाला ले लेता हूँ और आगे से अगर मैं माइनस वाले को ले लेता हूँ, माइनस वाले को ले लेता हूँ तो ये -1/√2 प्लस i/√2 आ जाएगा। तो 1/√2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 i/√2 दैट इज √2 i। एक और शायद -√2 i आ जाएगा और एक और -√2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 आंसर आएगा, ये 4 आंसर पॉसिबल है। बट एज आपको प्रूफ करने दिया है उल्लू की तरह √2, तो आप डायरेक्टली ब्लाइंडली सोचोगे इसका वैल्यू आप यही लिखोगे और इसका वैल्यू भी आप यही लिखोगे, आप माइनस वाले को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि वो लोग चाहता है, नहीं तो वो चारों आंसर देता कि चारों आंसर प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रैक्टिकली तो इस क्वेश्चन का 4 आंसर है, बट एज आपको √2 प्रूफ करने दिया तो आप प्लस वाला लेके ही कर देना, पहला वाला लेके। माइनस को आप देख के भी नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर दीजिएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं 1 का। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। काफी टाइम हो गया वीडियो का मेरे ख्याल से, हाँ यार लगभग 1 घंटा 25 मिनट हो रखा है, तो मैं थोड़ा फास्ट बता दूंगा, और अगर नहीं होता है बच जाता है तो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, अब चिंता मत करो, ठीक है। अगले लेक्चर हमारा एक और आएगा ना, जिसमें हम सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, तो उसके साथ में करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नंबर 2 वाला देखो, नंबर 2 वाला देखो। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑल्सो इमेजिनरी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है, अगर रूट्स इमेजिनरी होता है, ठीक है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac वो नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एज रूट्स ऑफ ax² + 2bx + c = 0 are imaginary, therefore हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ above quadratic equation must be negative, discriminant of above quadratic equation must be negative, implies ये कितना आ जाएगा, b² - 4ac नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो अंदर b² - ac हो जाएगा, तो ये b² जो है वो ac से छोटा हो जाएगा। ये आपको एक कंडीशन मिल गया। अभी आपको ये प्रूव करना है कि नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स भी इमेजिनरी है। अगर अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स भी इमेजिनरी आपको प्रूव करना है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट भी आपको नेगेटिव दिखाना होगा, ठीक है ना। तो नाउ डिस्क्रिमिनेंट ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ay² + twice a + b * y + a + 2b + c = 0 इज क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो, 2 × a + b, इसका b कौन है, y का कोफिशिएंट है ना, तो इसका स्क्वायर -4 × a × c कौन है यहाँ पे, a + 2b + c। तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² + twice ab, माइनस a से जब मल्टीप्लाई करोगे तो a² - twice ab -ac, तो a² कैंसिल, ab कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच रहा है, 4 × b² - ac बच रहा है। अभी b² - ac आपको पहले से ही पता है कि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो 4 × b² - ac भी नेगेटिव है। सिंस आप लिख दोगे b² is less than ac फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, therefore roots of your new quadratic equation this are imaginary, इसका रूट्स भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा।
क्योंकि ये कंसेप्ट आप बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हो। आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में देखो ना, ये जो टर्म था बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस, ये जो टर्म था यही क्या था, इमेजिनरी, यही तो आपका डिस्क्रिमिनेंट था ना। तो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाता है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, आयोटा का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो आयोटा अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो प्लस आयोटा में चला जाएगा और दूसरा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, दैट इज माइनस आयोटा। तो दोनों रूट से क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा ना। तो रूट्स इमेजिनरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी, ये तो है क्या है, ये सारे के सारे, ये दोनों के दोनों है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स इमेजिनरी का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। वही डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 होता है तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तो दोनों रूट ही तब माइनस बी बाई टू, एक्स का वैल्यू सिर्फ एक ही आएगा माइनस बी बाई टू है, तो दोनों वैल्यू ही माइनस बी बाई टू होगा, मतलब रूट्स इक्वल हो जाएगा। और वही डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो जाता है तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगा। मतलब एक हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी और दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी, तो ये दोनों तो अलग अलग है, तो इसीलिए रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है ना। और अगर डी नेगेटिव हो जाता है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स होगा और एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कब होता है, जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यही है इसके ऊपर कंसेप्ट। इसको ऑफिशियली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाया जाएगा उस वक्त अच्छे से और पढ़ाया जाएगा नेचर ऑफ रूट्स में। क्लियर है, बात समझ आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा प्रॉपर्ली, क्या बोला जा रहा है, अब नोट कर लीजिएगा। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, with real coefficients where one of whose roots is -1 minus iota root 3 by 2। एक रूट कौन है, -1 माइनस रूट आयोटा रूट 3 by 2 है। ठीक है दोस्त, ठीक है ना। तो अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, उसी का कॉन्जुगेट हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको सिखाया, क्लियर है ना। तो एज one root of quadratic equation is -1 minus iota root 3 by 2, therefore other root must be क्या होगा, -1 प्लस iota root 3 by 2 होगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है अल्फा और बीटा, तब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही समझ में आएगा। ये मेरा गलती नहीं है, सिलेबस जिन लोगों ने बनाया उनको गाली दो आप, ठीक है। क्यों दिया है कॉम्प्लेक्स को क्वाड्रेटिक से पहले, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक हकीकत से देखें तो क्वाड्रेटिक पहले आना चाहिए, सेट चैप्टर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक सेकंड चैप्टर होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री तीसरा चैप्टर होना चाहिए, फिर कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, फिर आप लॉगरिथम, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, पीएनसी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे सकते हो। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बट ये सारे तीनों चैप्टर तो रिलेटेड है ना। सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ये तो सीरियली प्रॉपर ऑर्डर में देना चाहिए था ना, बट उनको मैथ से कोई मतलब है ही नहीं, उनको सिर्फ रटाना है, इसीलिए। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट अल्फा और बीटा होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सब्र रखो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस चीज को सीख जाओगे, क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं अभी क्या करेंगे। हम बोलेंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is -1 माइनस आयोटा रूट 3 by 2 इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। एक रूट तो ये है और दूसरा रूट क्या होगा, ये हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा। अभी ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप पहले भी कैलकुलेट करके निकाल सकते थे, इसमें खास कोई दिक्कत नहीं है। तो आयोटा रूट 3 by t, आयोटा रूट 3 by t कैंसिल हो जाएगा और -12 और -12 मिलकर -1 इंटू एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका -12 का होल स्क्वायर
माइनस आयोटा रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और माइनस ये हो जाएगा 3/4 आयोटा स्क्वायर दैट इज प्लस 3/4। तो 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4/4 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, जो हमने पहले सॉल्व किए थे। याद करो पहला क्वेश्चन जो सॉल्व कराया था उसमें सॉल्व करके यही दोनों रूट्स आया था, ठीक है। और इसका खास कुछ नाम भी है, अभी मैं नहीं बोलूंगा, जब आप पढ़ोगे डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर तब आपको पता चलेगा। इनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए मैंने सिखा दिया आपको कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट दिया जाएगा क्वाड्रेटिक का तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है ना। दूसरा अगर उसका कॉन्जुगेट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स अगर पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसको लिखेंगे कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर आपको क्वाड्रेटिक पता है तब तो आप समझ रहे होंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक नहीं जानते हो तो आप इस चीज को अभी के लिए याद रख सकते हो, जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? तो अभी मेरे ख्याल से और समय शायद हम लोग ऑफर नहीं कर सकते इस लेक्चर के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 100 मिनट्स का हो चुका है। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचएसएलसी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले 5 ईयर्स से कॉम्प्लेक्स नंबर से एक 5 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता है एचएसएलसी में। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है पिछले 5 साल से सेम क्वेश्चन आ रहा है। आप विश्वास नहीं करते हो ना, क्वेश्चन पेपर जब दूंगा तब देख लेना और तब विश्वास कर लेना आप कि सर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। पिछले 5 ईयर्स से सेम क्वेश्चन आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, मान के चलना आप। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसीलिए बोल रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं मल्टीपल तरीका भी बताऊंगा, 2 से 3 तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। स्मार्ट तरीका है, फालतू तरीका है, बहुत सारे मेथड्स भी है इसका। क्लियर है? तो ये दोनों अपन अगले लेक्चर में लेंगे। ये 4-5 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। और लेक्चर 7 में, आज का तो ये लेक्चर 6 गया, लेक्चर 7 में हम इन क्वेश्चंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एचएसएलसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ऑब्वियसली वो सारे क्वेश्चन हमारे मटेरियल का क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो आज के लिए हम ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रॉपर्ली नोट्स बनाइएगा। इस लेक्चर में तो कुछ खास होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ। अगले लेक्चर में जैसे मैं ये 5 क्वेश्चन करा देता हूँ तो उन 5 क्वेश्चन करने के बाद आप अपना बुक का 2.5 के अंडर पे जो भी एग्जाम्पल्स है या फिर जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। उतना आप काबिल बन जाओगे ये 5 क्वेश्चन कराने के बाद। अभी भी आप कर सकते हो इस लेक्चर के बाद, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बहुत सारे पार्ट हो जाएगा आपका, बट कुछ पार्ट जो बाकी रहेगा वो ये 5 क्वेश्चन कराने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में ये 5 क्वेश्चन कराने के बाद आप बिल्कुल 2.5 का सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो प्रॉपर्ली नोट्स बना के एक एक चीज डेप्थ में जाकर के समझ जाइएगा जहां तक मैंने आपको लेकर के गया। और रिमेनिंग क्वेश्चंस में अगले लेक्चर में करने के बाद आप 2.5 पूरा एग्जाम्पल एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा तो चैप्टर आपका खत्म है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे मटेरियल से मैं करा के दूंगा अगले लेक्चर में, जो आपके एचएसएलसी में अगर टफेस्ट पेपर भी डिजाइन अगर हो जाता है कभी ना कभी तो आ सकता है। क्लियर? और बाकी अगर पूरा मटेरियल करना है तब तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे से, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? तो आज के लिए लेक्चर यहीं पे समाप्त करते। अलविदा, पढ़ते रहिएगा प्रॉपर्ली।